हेलो एवरीवन, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड प्रथम वर्ष का जो क्लास चल रहा है, जिसकी परीक्षाएं होने वाली है, उसी के संदर्भ में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं जो आपके किताब में जो आप सीरीज पढ़ते हैं उनमें सभी में मिला जुला के सब में दिया हुआ है। उसी के संदर्भ में आपसे बात करूंगा। तो आइए, आज मैं आपको एक एक प्रश्न को लेकर के बताते हुए आगे बढ़ूंगा, समझाते हुए बढ़ूंगा। इसको पढ़ने के बाद आपको सीरीज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए लगभग 90% प्रश्न आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए हम आपसे बात करते हैं। जैसे मैं पहला प्रश्न यही है कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि 2/5 का योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम क्या होगा? दोस्तों, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका मतलब ये है कि योज्य प्रतिलोम जब भी आपसे पूछा जाएगा तो किसी तरीके से आपको शून्य बनाना है। शून्य कैसे बनाओगे? शून्य बनाओगे तब चिन्ह को देखोगे, इसके आगे कोई चिन्ह लिखा हुआ नहीं लिखा। जब कोई चिन्ह नहीं लिखा होता है दोस्तों, तो हम मानते हैं प्लस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ इसका जो योज्य प्रतिलोम है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2/5 होगा। -2/5 होगा। यानी जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 2/5 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप क्या बताओगे? -2/5। क्या बताओगे? -2/5 बताओगे। यदि आपसे पूछा कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम बताओ, का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आपको बताना ये है कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा। -3/4 इसका योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? -3/4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप अपने प्रश्न का चिन्ह बदल दोगे। जैसे -5/8 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर माइनस है, तो इसका योज्य प्रतिलोम दोस्तों आप क्या लिख दोगे? योज्य प्रतिलोम लिख दोगे 5/8। इसका मतलब ये है कि हम किसी तरीके से योज्य प्रतिलोम जब भी पढ़ेंगे, हम उसका चिन्ह क्या करेंगे? बदल देंगे। इसी प्रकार दोस्तों पहला प्रश्न आपके सीरीज में दिया हुआ है। जो कोई भी सीरीज आप उठाओगे, कोई भी पुस्तक उठाओगे, सब में इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आइए मैं उस प्रश्न को हल करता हूं। प्रश्न है कि 4/3 यानी 3/4 का योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? दोस्तों, अब देखिए, आप सभी लोग विश्वास मानिए कि जो भी मैं आपको यहाँ प्रश्न पढ़ाऊंगा, हूबहू प्रश्न आपका फंसेगा। केवल आप विश्वास करके क्लास को देखिएगा। देखिए, जैसे 3/4 का योज्य प्रतिलोम आपको मैंने सिखाया कि 3/4 का जब कभी भी योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा, तो आप इसको माइनस लगा करके क्या करेंगे? 3/4 लिख देंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया योज्य प्रतिलोम। ये दोस्तों क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या किए?
हमने चिन्ह को बदल दिया है। लेकिन हमारा प्रश्न यही खत्म नहीं हुआ, हमारा प्रश्न एक कदम और आगे गया है। कहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, यानी इसी का गुणात्मक बताना है, यानी -3/4 का आप गुणात्मक बताओगे। तो जब कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम आएगा तो समझ जाइएगा कि हमको एक बनाना है दोस्तों। गुणात्मक प्रतिलोम आएगा तो समझना कि हमको एक बनाना है, और एक को मैंने बेसिक क्लास में बताया है कि कैसे बनाते हैं। एक बनाने के लिए हम इसी भिन्न को क्या करते हैं, उलट देते हैं। यानी अब इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो इसी को क्या लिख देंगे दोस्तों, -4/3। -4/3 इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखेंगे आप कि जब 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। ठीक, तो आइए मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे आपको कोई संख्या दे दी जाएगी, संख्या दी गई है ये, और यहाँ पर दिया है आपका योज्य प्रतिलोम दिया, योज्य प्रतिलोम दिया। फिर आपसे पूछा कि भाई गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, अब देखो ये संख्या है कोई, ये कोई क्या है, संख्या। अब आपसे पूछा कि भाई बताओ 2 दिया है, -2 दिया है, -2/3 दिया है, -4/3 दिया है, और 5/8 दिया है। ये आपके प्रश्न है। अब इसका पूछा योज्य प्रतिलोम बताओ। जब इसका योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा दोस्तों, तो योज्य प्रतिलोम इस 2 का योज्य प्रतिलोम होगा -2। ठीक है, क्या होगा, -2। अब इस -2 का यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +2। यहाँ -2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा दोस्तों 2/3। इसका मतलब है कि जो चिन्ह रहेगा उसका विपरीत योज्य प्रतिलोम होता है। यहाँ पर -4/3 है, इसका क्या हो जाएगा, 4/3। यहाँ पर 5/8 है तो -5/8 हो जाएगा दोस्तों। अब बताओ इसी 2 का गुणात्मक प्रतिलोम हमको लिखना है। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखोगे तो इसका मतलब है कि इसको लिखोगे 1/2 दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमको गुणा करने पर दोनों 2 गुणे 1/2 करने पर 1 आना चाहिए। 1 कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है गुणात्मक प्रतिलोम में हमको किसी तरीके से 1 लाना है। यहाँ पे देखो -2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/2। यहाँ पर -2/3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -3/2। यहाँ पर -4/3 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 5/8 है तो यहाँ पर 8/5 हो जाएगा। इसका मतलब आपने समझा कि जब योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा किसी संख्या का तो उसके चिन्ह में परिवर्तन करके लिख देंगे। यदि उसी किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा मित्रों, तो आप क्या करोगे, आप जैसा का तैसा लिखेंगे, लेकिन उलट करके लिखना है। जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो 1/2 लिखोगे, -2 का पूछा जाएगा तो -1/2 लिखोगे, यानी भिन्न के रूप में लिख देना है। क्यों, अब कहोगे सर जी मुझे 1/2 लिखने नहीं आता, तो बताओ 2/2 है, इसके नीचे मैं 1 लिख दूं तो कोई परेशानी आपको होगी? नहीं होगी, क्योंकि 1 से किसी संख्या में भाग देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक, तो आइए इतना आपने सीखा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 455, ये प्रश्न है दोस्तों, 455 के प्रथम 5 एवं दूसरे 5, द्वितीय 5 का स्थानीय मान
का अंतर एवं योगफल का अंतर एवं योगफल का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल बताना है मित्रों, गुणनफल क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। तो देखो जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे ऐसे ही आएंगे हमेशा। देखिए ये है 455। अब ये प्रथम कह दो इसको, चाहे इसको कह दो, जिधर से देखना हो देखिए आप। ये 5 है, इसका स्थानीय मान आता है 5 और इसका स्थानीय मान आता है कितना 50। आप कहोगे सर जी क्यों आता है, क्योंकि ये इकाई स्थान पर है और एक इस पर है दहाई स्थान पर है, ये सैकड़े स्थान पर है। जो सैकड़े स्थान पर होगा उसका मतलब है 100, दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1। यानी इकाई का मतलब जब 1 होता है तो इसको 5 गुणे 1 लिखोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। और दहाई का मतलब जब 10 होता है तो इसको 5 गुणे अगर 10 लिखोगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 10 लिखोगे तो कितना आएगा 50 आएगा। इसका मतलब है कि मैंने ये निकाला। अब मुझसे पूछा है कि भाई अंतर बताओ, अंतर बताओ। तो अंतर का मतलब ये, अंतर जब आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे, 50 में से 5 को घटाओगे तो कितना आएगा 45 आएगा। उसके बाद पूछा कि योगफल बताओ, योगफल बताओ भाई। योगफल पूछा है तो आप 50 प्लस क्या करोगे 5 करोगे तो कितना आएगा 55 आएगा। आएगा कि नहीं। लेकिन क्या ये आपका प्रश्न पूरा हो गया? नहीं हुआ दोस्तों, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपका पूछा क्या, गुणनफल। गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल जब पूछा है दोस्तों तो गुणनफल पूछा है तो आप क्या करोगे 55 गुणे क्या किया जाएगा 45। जैसे नॉर्मल गुणा करते हो 5 पचे 25 और 5 पचे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 2 कितना 22। इसको सॉल्व करोगे 5, 7, 4 और 2। ये कोई प्रश्न मैंने कहीं से लाया नहीं है दोस्तों, ये आपके जो चिर परिचित किताबें हैं जो आप बड़े जोर शोर से पढ़ते हैं सीरीज डीएलएड के लिए, उसी का प्रश्न है यार, उसी का प्रश्न है कि आपका प्रश्न देखिए ऐसा ही है। आप उत्तर ऑप्शन रट के अब आपको नहीं जाना, आप लगाना सीख करके जाना है कि हमें यदि इसके अलावा कोई आएगा तो हम कैसे लगाएंगे। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे ले चलते हैं। देखिए किसी संख्या के, अगला प्रश्न है किसी संख्या के 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। क्या है भाई, सबसे अधिक है। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन दिया है 277.169। दूसरा ऑप्शन दिया है 144.611। ऑप्शन नंबर सी दिया है 295.106। डी ऑप्शन दिया है कि 285.068। आपसे पूछा कि सबसे अधिक किसका मान है दोस्तों, आपसे पूछा है कि सबसे अधिक किसका मान है। तो आप देखें इसको एकदम आसानी के साथ देखें, 6 देखिए। अब ये बताओ ये जो इस ऑप्शन में कौन सा 6 दशमलव के क्या है नज़दीक है, दशमलव के नज़दीक है, नज़दीक है। कौन सा नज़दीक है ये बताइए। आप कहोगे
आप बताइए आपका कौन सा सबसे नज़दीक है? तो आप कहोगे सर जी कि सबसे नज़दीक तो मुझे लगता है ये देखिए 2 स्थान पर है, ये 3 स्थान पर है, ये 2 स्थान पर है, यहाँ दशमलव का निशान है, लेकिन ये जो है केवल 1 स्थान पर है। जो सबसे नज़दीक होगा वही सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। जो सबसे नज़दीक, कौन सा अच्छा दशमलव के सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है वही सबसे बड़ा होगा, वही सबसे क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा। दोस्तों ये आपको समझ में आया? जब कभी भी प्रश्न आएगा इस तरीके से आपको देखना है कि दशमलव के नज़दीक कौन है। जो दशमलव के नज़दीक होगा वही सबसे क्या होगा? वही सबसे आगे होगा। ठीक है, आइए आगे चलते, लाइए हमको, आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए ज़रा आपको एक बार मैं फिर इसको बता देता हूँ। जैसे आपसे कोई पूछे कि 2 7 8 दशमलव 1 7 7 और इस 2 7 8 दशमलव 0 1 7 7, अब 2 7 8 दशमलव 0 0 1 7 7, अब 2 7 8 दशमलव 0 0 1 7 7। अब आपसे पूछा कि सबसे बड़ा बताओ इसमें कौन? तो आप कहोगे सर जी सबसे बड़ा तो जो दशमलव के नज़दीक होगा एक, वो सबसे बड़ा दिख रहा है, यानी ये सबसे क्या है? ये सबसे बड़ा है दोस्तों, ये सबसे क्या है? बड़ा है। अब कहोगे सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यही है। दशमलव देखो दशमलव के नज़दीक नहीं है, 1 दशमलव के 3 स्थान बाद है, तो ये सबसे छोटा है। क्या है ये? सबसे छोटा, सबसे छोटा यही है। ठीक, तो आपको इस तरीके का समझ आ गया होगा कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है। ठीक, आइए हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे ले चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, मैंने आपको बताया है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इस पर मैंने आपको बताया है कि 1 से लेकर के 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएं होती हैं अभाज्य तक, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो होती है वो कितनी होती है? 15 होती हैं। और 50 से लेकर के जो अभाज्य संख्याएं होती है वो 10 होती हैं। फिर मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। अब देखो इसी में मैंने एक बात लिखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताया मैंने 2। ठीक है, ऑप्शन में दिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों बताओ, तो आप क्या बताओगे? आपको 2 बताना है। आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप 25 बताओगे। यदि आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप 50 बताओगे। 50 से लेकर के 10 तक पूछ लिया जाए, 50 से लेकर के 100 तक यदि आपसे अभाज्य संख्याएं पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 10 बताओगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक, अब देखो इसी को प्रश्न बना के कैसे पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कि पहले मैं आपसे बताता हूँ, 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये देखिए 1 से लेकर के, तो आपको बताया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना गिनती लिख लिया। अब कहोगे सर जी ये तो छोटी संख्या है इसलिए मैं गिनती लिख दे रहा हूँ। तो हाँ भाई सही बात है, लेकिन आपका क्लास ही छोटे लेवल का है। आपको कोई 2 संख्या दिया जाएगा
और आप उसमें उतना गिन करके लिख दोगे। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे देखो, एक है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। दो के बारे में मैंने बताया कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है, लेकिन चार अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 गुणे 1 लिखा जा सकता है इसको, और इसको लिखा जा सकता है 2 दूने 4 लिखा जा सकता है। इसके 2 गुणनखंड बन जा रहे हैं, इसलिए 4 नहीं है। 6 को 6 गुणे 1 लिखा जा सकता है और 2 गुणे 3 भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी क्या है, अभाज्य नहीं है। इस 8 को 8 गुणे 1 लिखा जा सकता है, 2 चौके 8 लिखा जा सकता है, इसलिए यह भी अभाज्य नहीं है। यह भी अभाज्य नहीं है। 3 गुणे 3 लिखा जा सकता है इसको, या 9 गुणे 1 लिखा जा सकता है इसको, इसलिए ये भी देखिए ये भी नहीं है। 1 गुणे 10 लिखा जा सकता है या 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ ये कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल 1 से फैक्टर हो, जैसे 3 गुणे 1, जैसे क्या 2 गुणे 1, 3 गुणे 1, 5 गुणे 1, 7 गुणे 1। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर ना बने, इसके अलावा कोई फैक्टर क्या करे, ना बने दोस्तों। कोई फैक्टर इसके अलावा बनना ही नहीं चाहिए, एक ही आवे तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं हम कहते हैं। ठीक, आइए हम आपको प्रश्न करवाते हैं। प्रश्न ये है कि जब आपसे पूछ लेगा कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब कहोगे सर जी क्या मैं गिनती लिखूंगा, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ठीक, अब जब बीज पूछा जाएगा दोस्तों तो किनारे वाले तो वैसे ही नहीं रहेंगे, किनारे वाले तो वैसे ही नहीं रहेंगे, यानी इसके बीच में ही चलना है। अब देखो 81, 82, इसको लिखा जा सकता है 9 9 81। अब बोलो क्या ये अभाज्य है, नहीं है। ये देखो 82 में 2 है तो 2 से कटेगा, जब 2 से कटेगा तो यह भी नहीं है। 83 है, 84, 85, 86, 87, 87 आपको 1 मिल रहा है। 87 में देखो 3 से भाग दोगे तो 3 दूना 6, 3 नवा 27। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी देखो 2 से कट जाएगा। जिसके इकाई स्थान पर 5 रहता है वो 5 से कट जाता है। 6 है तो देखो 2 से कटेगा, होगा नहीं। ये 8 है तो यह भी होगा नहीं। अब देखो ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो क्या बचा, ये भी होगा नहीं, तो बचे क्या 83 और 89। 83 और 89 दो संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, 83 और 89। आप काट करके देख लीजिएगा, यदि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कट जाती है तो वह कतई अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए हम आगे चलते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अभाज्य, निम्न में कौन अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं
नहीं है दोस्तों, इसको नहीं लिखना है, नहीं है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है 7 और बी ऑप्शन दिया है 13 और सी ऑप्शन दिया है 5 और डी ऑप्शन दिया है 6। अब देखो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि अभाज्य संख्याएं निम्न में से कौन सी नहीं है। अभाज्य संख्याएं कौन नहीं है? अब बोलो, क्या ये किसी से कट रहा है? केवल ये 1 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। 13 किसी से कटेगा, 13 एकन्ना में 13 केवल 13 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 5 केवल 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 6 है ये तो 6 से कटेगा ही, और ये 6 से कटेगा ही, ये देखो 2 से भी कटेगा और ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। यही आपसे पूछा गया कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप दोस्तों अभाज्य संख्याएं, जब भी आप अभाज्य संख्याओं को पढ़ने चलेंगे तो आप इसी प्रकार से प्रश्नों को करेंगे। ठीक, आइए, लिखा है 5897 लिखा है। अगला प्रश्न दिया है आपको, ये मैंने पहला प्रश्न लिखा। दूसरा प्रश्न लिखा है कि 5897 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? यही आपसे पूछा गया है दोस्तों। अब देखो, ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। 5897, आप जानते हो कि ये इकाई है, ये क्या है? दहाई है, ये क्या है? सैकड़ा है, ये क्या है? हज़ार है ना? ये क्या है? हज़ार। अब देखो, इसी 8 को पूछा गया है। किसको पूछा गया है? 8 को पूछा गया है, इसी 8 को। तो 8 बताओ किस स्थान पर है? सैकड़े पर कि दहाई पर कि इकाई पर? कहोगे सर जी सैकड़ा पर है। तो जब सैकड़ा पर है तो 8 गुणे 100 हो जाता है, सैकड़ा माने 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 800। इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ये जो प्रश्न है, ये मैं जो आप सीरीज पढ़ते हो, सीरीज को लेकर के और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी साथ साथ में लेकर के चल रहा हूँ, ताकि आपको सीरीज पढ़ने में कोई परेशानी ना आए दोस्तों। क्योंकि सीरीज ही आपका, आप जानते हो कि सीरीज आपके लिए रामबाण है, और हम भी जानते हैं कि सीरीज ही रामबाण है जो आपको पास करवा देगी। तो आप ये जानिए कि सीरीज को अच्छी तरीके से समझ करके जाएं। इसी के आसपास के प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, आइए, अब देखो लिखा है कि 7378। अगला प्रश्न दिया है आपको कि 7378 में आपसे पूछा है कि 3 का स्थानीय मान बताओ। किसका स्थानीय मान बताओ? 3 का स्थानीय मान बताओ। 3 का स्थानीय मान पूछा नहीं, 3 का जातीय मान पूछा है। क्या पूछा बच्चे? जातीय मान। जातीय मान ना लिख करके जब कभी भी आपको अंकीय मान लिख देगा तो आप घबराइएगा नहीं कि ये अंकीय मान तो सर ने बताया नहीं, अंकीय मान कहाँ से आ गया। तो जातीय मान और अंकीय मान एक ही होता है। जातीय मान और अंकीय मान एक ही चीज़ है ना। जाति का मान जो जितना दिखता है उतना है। अंकीय मान का मतलब जो अंक के बारे में जितना पूछा गया है उतना है, वही लिख दो। यानी 3 का पूछा है तो 3 है इसका उत्तर है दोस्तों। 3 क्या है इसका उत्तर है। अभी आपसे पूछता कि 3 का जातीय मान और 3 का स्थानीय मान, यदि यही आपसे पूछ लेता कि स्थानीय मान बताओ इसका, तो स्थानीय मान क्या बताते आप? इसका स्थानीय मान क्या हो जाता? 300 हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सैकड़े स्थान पर है, और जातीय मान पूछेगा तो वही होगा। अब इसी में से आपसे और घुमा सकता है कि 300 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, जातीय मान या स्थानीय मान का योग बताओ, जातीय मान या स्थानीय मान का गुणा बताओ, जातीय मान या स्थानीय मान का भाग बताओ। वो आप दे करके देख सकते हैं। ठीक, आइए
आइए हम आगे चलते हैं। अब दिया है देखो 5.7, 5.7 का स्थानीय मान। 5.7 में 5.7 में 7 का स्थानीय मान बताओ। किसका स्थानीय मान? 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान कैसे बताएंगे हम? 7 का स्थानीय मान बताओ। तो 7 का जब स्थानीय मान हमसे पूछा गया है दोस्तों, तो हमें कुछ ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये 7 है, इसी 7 को ये दशमलव के कितने स्थान बाद है? एक स्थान बाद 7 को लिखा, अब दशमलव लगा दिया। अब बटे क्या, इस दशमलव के नीचे 1 लिख दो और जितना अंक दिखता है उतना 0 लगा दो, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 7 बटे कितना? 10। यदि मान लो ये नहीं आया, ये आ गया 5.357, ये आ गया दोस्तों। मैं पूछा है आपसे, मैं 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 का स्थानीय मान बताओ, ये आ गया। तो आप क्या करोगे? ये देखो दिया है 5.357 में 5 का स्थानीय मान बताओ। जब ये दोस्तों आपसे पूछ लेगा तो आप क्या करोगे? 5 को लिखो, बटे लगाओ। ये देखो यहीं पर ऐसे निशान बना लेना, ऐसे निशान बना लिया। अब बताओ ई दशमलव है, ई दशमलव है, ये 3 जो दिख रहा है इसके आगे 0 लिख दो, 0 लिख दो। यानी इसका मतलब इस दशमलव के नीचे 1 लिखो अपने मन से, ये बाकी जो अंक दिखता है उतना 0 बढ़ा दो। इसका मतलब हुआ 5 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अभी कहोगे सर जी हमको समझ में अभी नहीं आया। अभी आपको जब समझ में नहीं आया तो फिर एक प्रश्न लो। अब देखो 8.375 में आपसे पूछा 9 का स्थानीय मान बताओ। 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान बताओ। अब की कहोगे सर जी हमें समझ में फिर नहीं आया तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आपकी देखिए एकदम ध्यान लगा करके। अब यहाँ पे देखो ये 9 है, क्या है भाई? 9, मैंने लिख दिया 9। यहाँ पर दशमलव का निशान लगा हुआ है, दशमलव का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए, ठीक है। 8.375 है, तो 9 मैंने लिखा। अब बताओ इस 9 के आगे, इस 9 के आगे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं और 1 दशमलव है, तो 3 थे मैं 0 बढ़ा दूँ यहाँ पर, 3 थे 0 बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब देखो दशमलव दिख रहा है, यहाँ दशमलव लगा दिया। अब इस दशमलव के नीचे मैं 1 लिख देता हूँ, बाकी गिनता हूँ 1 2 3 4, यानी 4 को 0 बढ़ा दिया, 4 को 0 हो गया। अब यही मेरा क्या हो गया दोस्तों? यही मेरा उत्तर, यही हो गया 9 बटे, ये देखिए यही इसका उत्तर है, ठीक। अब यही उत्तर है। अगर कहोगे सर जी ये उत्तर में नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? तो यही ऊपरा वाला दिया रहेगा, ये वाला, ऐसे गिन करके बता देना, ठीक। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं, ठीक। आइए ठीक है। अगला प्रश्न है 4734। थोड़ा सा उसको हटा, रोक देना चाहिए था ना। कोई बात नहीं। जस्ट खुलने दीजिए, ये रहे 10 प्रश्न। अरे कहाँ? ये आपके प्रश्न हैं, आप यहीं पे हल करवाइए अभी से जूम कर करके। कौन सा प्रश्न था आपका? पूरा है क्या? पूरा सब जितना प्रश्न है सब है? पूरे प्रश्न हैं आपके, जो आप उसमें से देख रहे हैं सारे प्रश्न। आप कर दीजिए। इसको हटा दीजिए, हाँ इसको हटा दीजिए, ठीक नहीं।
4734 विभाज्य है। किससे विभाज्य है ये हमें आपको बताना है। तो इसके लिए हमें विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। तो विभाज्यता का नियम मैं आपको मोटा बता देता हूँ कि कोई भी संख्या यदि 2 से कटेगी तो उसके किनारे पर इकाई स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। और 3 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब सबको जोड़ेंगे और 3 से कटेगा। 4 से कब विभाजित होगी तो देख लीजिए 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता और में आपको देखना है जब किसी संख्या का इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वह 2 से क्या होगा विभाजित होगा। ठीक, अब देखिए पहली बात है। दूसरी बात ये कि 3 से विभाज्यता जब हम चेक करेंगे, विभाज्यता चेक करेंगे तो सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटे 3 देखेंगे, 3 देखेंगे। जैसे कहोगे सर जी जैसे क्या, जैसे संख्या आ गई 111। अब कहोगे कि 111 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपका काम ये है कि आप 1 + 1 लिख करके 3 से भाग दे देंगे तो 3/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो इसका मतलब है कि 111 भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो तीसरी बात, 4 से विभाज्यता देखना है। जब 4 से विभाज्यता देखना है तो आप ये देखेंगे कि इकाई एवं दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक बटे क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे। जैसे देखेंगे 832 4 से कटेगा कि नहीं, तो हम 32 में 4 से भाग दे के देख लेंगे। तो 4 अठे कितना 32, इसका मतलब ये हुआ कि 832 भी 4 से कट जाएगा। यहाँ पे देखें दोस्तों ये 6 है तो 6 तभी किसी से कटेगा जब वह 2 और 3 से कटेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। 3 से मैंने बताया कि 4 से तभी कटेगा जब उसका 4 से कटेगा तो 34 में 4 से भाग दो तो 4 से क्या 34 कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो इसको देखो 3 से कटेगा कि नहीं। 7 4 11, 11 और 3 कितना 14, और 14 4 कितना 18 हो जाएगा। और 18/3 कर देंगे तो 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब है कट जा रहा है। देखो ऐसे काट के देखो, 3 × 1 3, 3 × 5 15, 3 × 7 21, नहीं कट रहा। 4 3 7, 7 7 14, 14 4 कितना 18 हो जाएगा। और जब 18 हो जाएगा तो 18 3 से तो कट ही जाएगा। 3 × 5 15 और 22 होगा, 3 × 7 21, 3 × 8 24। इसका मतलब है ये 3 से देखिए कट जा रहा है। 3 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। अब 3 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। देखो 2 से भी कटेगा ये, तो जब 2 से भी कटेगा तो 6 × 7 42 हो जाएगा। 6 × 7 42, यहाँ पर 5 ऑप्शन दीजिए, 5। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा, 3 से कटेगा। ठीक, जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक, आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। अभी देखो 4 से विभाज्यता बताया। अब यहाँ पे देखो एक बात और, चौथा है कि 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता में हमें ये देखना है कि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 आएगा तो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। आएगा तो वह संख्या किससे
5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 70,560, ये 70,560 है, यानी 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। में अंक 5 एवं अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों ये देखिए प्रश्न आपको जो बताया है कि अंक 5, ये देखो इकाई है, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ठीक, ये है हज़ार, ठीक, और ये क्या है 10,000, ठीक। अब आप देखो ये 5 है और ये क्या है 6 है, तो 6 जो है किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। इसका मतलब 6 गुणे दहाई माने 10, तो कितना आया 60। अब ये 5 जो है किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, इसलिए 5 गुणे क्या हो जाएगा 100, तो कितना आया 500 आया। यानी 5 का स्थानीय मान आया 500 और 6 का स्थानीय मान कितना आया दोस्तों 60 आया। और जब 60 आया तो आपसे पूछा है कि इसका गुणनफल, किसका, 500 और 60 का गुणनफल बताओ। गुणे क्या करोगे 60 करोगे, तो 6 पंचे कितना होता दोस्तों 30, 6 पंचे 30। अब कितना जीरो है, 3 जीरो और लिख दो, बस यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही क्या है आपका, यही आंसर है आपका, 30,000 उत्तर आएगा आपका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से 5 से विभाज्य है, निम्न में से 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है। अच्छा, ये प्रश्न आया दोस्तों 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि संख्या के इकाई स्थान पर, संख्या के इकाई अंक पर 0 और 5 हमको क्या करना है, देखना है। ऑप्शन में संख्या के इकाई अंक पर 0 और 5 हमको क्या करना है, देखना है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिया इसमें कि 25, 43, दूसरा दिया है 56, 78, तीसरा दिया है 5, 5, 5, 1, तीसरा दिया है, लास्ट दिया है 37, 37, 5। ये है हमारा प्रश्न। निम्न में से 5 से विभाज्य है, कौन 5 से विभाज्य है, तो क्या इकाई स्थान पर 0 है यहाँ पर, नहीं सर जी, 3 है तो ये नहीं होगा ऑप्शन में। यहाँ पर क्या 5 है या 0 है, नहीं है तो ये भी नहीं कटेगा। क्या यहाँ पर है 0 या 5, नहीं है तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 5 है तो एक यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, यही 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो दोस्तों जब कभी भी 5 से विभाज्यता का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो आप उसके इकाई स्थान पर देखेंगे कि 0 या 5 दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, आइए अगला दिया है, अगला प्रश्न दिया है। देखिए अगला प्रश्न दिया है संख्या 68,
102, 51 व 153 का गुणज होगा, ये आपका प्रश्न है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है 17, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 23, तीसरा ऑप्शन दिया है 27, चौथा ऑप्शन दिया है आपका 13। ठीक है, 13। अब बताओ, अब इसको हमको गुणज देखना है, तो इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन आप निकालो कि जो सबको काट डाले। देखो 17 तियाँ 51 होता है, 17 तियाँ क्या होता है 51, 17 चौका 68 होता है। देखो 17 से पहले एक एक करके हम लेके चलते हैं। अब ये देखो मैं इसको चेक करने चल रहा हूँ, 68/17 कर देना और 102 बटे क्या कर देना 17 कर देना, 51 बटे क्या कर देना 17 कर देना और 153 बटे क्या कर देना 17 कर देना। दोस्तों समय बहुत रहता है, कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे नहीं है, आपको प्रश्न लगाने हैं 30। आप ऐसे करके आप आराम से कर करके देख सकते हो, चारों ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। देखो 17 चौका कितना होता है 68 कट गया, 17 तिया कितना होता है 51 कट गया और 17 छक्का कितना होता है 102 होता है, ये भी कट गया। 17 नवा कितना होता है 153 होता है, ये भी कट गया। इसका मतलब हुआ कि ये सब 17 से क्या है डिवाइड है, इसलिए 17 का क्या है गुणज है। ठीक, यदि आपको ऐसे ही गुणज चेक करने के लिए प्रश्न आएगा तो इसी ऑप्शन को उठा करके भाग दोगे सब में, जो ऑप्शन सबको काट देगा वही गुणज होगा। ठीक, आइए अगला है, दिया है कि 0, 1, 3, ठीक है 0, 1, 3, 4 ... कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है, ये प्रश्न है। इसका ऑप्शन दिया है 2-3 ऑप्शन मैं लिख देता हूँ और समझाता हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो मैं बता चुका हूँ। इसलिए मैं आज केवल प्रश्न की बात कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। दूसरा दिया है पूर्ण संख्याएं, और तीसरा दिया है अपूर्ण संख्याएं। अगला दिया है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब क्या हुआ कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। इसमें देखो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को, अब इसमें देखो 0 है, अपूर्ण संख्याओं का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि अपूर्ण संख्या होगी। अपूर्ण संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि ना तो संख्या आपका 1/2 के रूप में लिखी गई है, ना तो कुछ इस तरह के लिखा गया है -2 आयोटा की तरह लिखा गया है। इस तरीके से संख्या आपको लिखी नहीं गई है, माइनस में संख्या आपकी है नहीं। भाज्य संख्याएं होंगी या अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आप देखो कि आप इसमें देख रहे हो कि 3 क्या है भाज्य है, अभाज्य संख्या है, 4 क्या है सम संख्या है, भाज्य संख्या 4 है, सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या है और ये ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। इसका मतलब हुआ कि इसको जब देखोगे तो इसका मतलब एक खिचड़ी पकवान की तरह दिख रहा है, लेकिन जब ये पूर्ण संख्याएं लिख दोगे तो इसमें सब लोग आ जाएंगे। पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, सब संख्याएं आ जाएंगी। तो 0, 1, 2, 3, 4 जब भी आप ध्यान रखना कि जब आपके प्रश्न में 0 लगा हुआ मिले तो आप अपने उत्तर को पूर्ण संख्याओं पर टिक करोगे।
यदि जीरो ना लगा हुआ मिले तो आप प्राकृतिक संख्या पर टिक करोगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, दिया कि अभाज्य संख्या है। आप अगला दिया है प्रश्न कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या भाई? ऑप्शन दिया 8, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 6 और डी ऑप्शन दिया 9। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। सम संख्या भी है और क्या है? अभाज्य भी है। क्या है? अभाज्य संख्या भी है या, तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। ठीक, जब कभी भी आपको कोई दिक्कत होगी दोस्तों, तो ये हमारा जो सेशन है 3 दिन का होगा। एक हो गया है, 2 दूसरा आज है। अगले दिन फिर हम आपको उपस्थित हुए मिलेंगे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा कि सर हमको ये समझ में आया नहीं, तो मैं फिर आपको बताऊंगा। ठीक, आइए देखिए अगला प्रश्न है अपवर्त। ये देखिए ए है अपवर्त। ठीक, इसको कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं दोस्तों? मल्टीपल। ठीक है, ये है अपवर्त। ठीक है, अपवर्त और एक होता है अपवर्तक। ठीक है, इस अपवर्तक को कहेंगे फैक्टर। ठीक है, इनको आपको देखना है। ठीक है, इन 2 चीज़ों को आपको आराम से क्या करना है? देखना है। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। जैसे अपवर्त्य पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा गया अपवर्त्य पूछा गया 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे? जब अपवर्त्य पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप क्या करोगे? पहाड़ा लिख दोगे। क्या लिख दोगे? पहाड़ा लिख दोगे। समझ रहे हैं आप? दोगे, क्या लिखोगे आप? पहाड़ा। किसका पहाड़ा? किसका पहाड़ा लिखोगे? 2 का। 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे क्या? 10, 2 छक्के 12। ऐसे लिखते जाएंगे। यानी जहाँ तक आपको पहाड़ा लिखना आता हो लिख दीजिए। 3 का अपवर्त्य पूछा जाएगा, तो 3 एक नाम 3, 3 त्रिका 3 दूना कितना? 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ऐसे लिखते जाएंगे। 4 एक नाम में 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके क्या? 16, डॉट डॉट डॉट। 5 का नाम है 5, 5 दूना 10, 5 दूना कितना? 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे कितना? 25, ऐसे लिखते जाएंगे। 6 का नाम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, ऐसे लिखते जाएंगे।
7 का नाम है 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 लिखते जाएंगे। और 8 लिखेंगे, 8 का नाम है 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32 ऐसे लिखते जाएंगे। 9 का नाम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 ऐसे लिखते जाएंगे। यानी किसी भी संख्या का यदि अपवर्त्य पूछा जाएगा, मल्टीपल पूछा जाएगा दोस्तों, तो उसका पहाड़ा लिख देना है। क्या लिख दोगे? पहाड़ा लिख दोगे। लेकिन यदि अपवर्तक पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ 2 का अपवर्तक क्या, या दो या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। यही इसका क्या है? फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ये जो 4 है आपका, ये या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा या तो किससे कटेगा? 4 से कटेगा। ये जो 5 है आपका, या तो 1 से कटेगा या तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। और ये जो 6 है आपका, या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या स्वयं अपने आप से कटेगा। इसी प्रकार आप जो है सबको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है जब कभी भी आपको फैक्टर पूछा जाएगा तो आप उसको खंड करके लिखेंगे, और जब मल्टीपल पूछा जाएगा तो उसका क्या करेंगे? पहाड़ा लिख देंगे। ठीक है, तो आइए इसके आगे की बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा 13 का अपवर्त्य क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप पहाड़े को लिखेंगे। जैसे 13 को लिखेंगे, 13 दूना कितना होगा? 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 13 तिया कितना हो जाएगा? 39, 13 चौका कितना? 52। इसी प्रकार जहाँ तक आपको पहाड़ा याद हो लिखते जाएंगे। ये अपवर्त्य हो गया। लेकिन इसी 13 का यदि आपसे पूछा जाएगा 13 का अपवर्तक बताओ, का अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, बताओ। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें 13 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर कुछ ऐसा 13 से में भाग देना किसी ऐसी संख्या से जिसमें 13 को वह काटे। तो आप देखेंगे कि 13 को या तो 1 काटेगा या 13 को कौन काटेगा? 13 स्वयं काटेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। इसका मतलब 1 या 13। इसी को आप अपना ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, देखिए अगला
लिया है। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य है। निम्नलिखित में 9 का क्या अपवर्त्य है? तो आपसे ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन A B C D, 3 ऑप्शन दिया है, 1, 9, 11, 13 और दिया है 9, 18, 27, 36 दिया है, फिर 3, 6, 9, 12, 18, 21, 25 और 30। तो दोस्तों आप देखें, आपका जो ये प्रश्न है कि 9 का अपवर्तक बताओ, तो मैंने कहा कि जब कभी भी आपको 9 का अपवर्तक पूछा जाएगा, 8 का अपवर्तक पूछा जाएगा, किसी भी संख्या का अपवर्तक पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप उसका पहाड़ा पढ़ोगे। तो बताओ क्या 9 के कहीं पहाड़े में 11 आता है? नहीं आता। 9 के पहाड़े में कहीं 6 आता है क्या? नहीं आता। 9 के पहाड़े में कहीं 25 आता है या 21 आता है? नहीं। तो यही ऑप्शन है सही। 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या कर लेना है? चेक कर लेना है। आइए, लिया है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन दिया है 31 और 33। 33 बी है 33 और 37 और सी दिया है 31 और 37, डी दिया है 31 और 39। ये आपका प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन से लेके चलता हूँ। ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर अभाज्य संख्या का मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे ये 3 है, तो 3 का कोई एक ऐसा फैक्टर निकालो, वह या तो 3 स्वयं से कटे या खुद 1 से कटे। ऐसा कोई जब सिस्टम बनेगा तो वह संख्या क्या होगी? अभाज्य होगी। इसको समझ में यदि आपको ना आया हो तो आप देखें, 3 को या तो 3 काटे या तो क्या काटे? 1 काटे। ज़रा यहाँ पे आप अपने ऑप्शन में आइए। ऑप्शन में आप इस 33 को देखिए। 33 को एक तो 33 से खुद कटेगा, ये 33 से कट रहा है, एक 33 को 1 भी काट देगा और इसी 33 को 3 भी काट देगा। जब इन 2 के अलावा कोई भी संख्या काटेगी तो वह संख्या अभाज्य नहीं होगी दोस्तों। वह संख्या क्या होगी? अभाज्य नहीं होगी। इसलिए जहाँ जहाँ पर आपको 33 दिखता है वह कतई ऑप्शन में होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं होगा। अब देखो, अब यहाँ पर दिखा क्या आपको? दिखा 39। 39 में 3 से भाग दोगे तो ये भी 13 तिया 39 होता है, कट जाएगा। यानी ये 1 के अलावा और 39 के अलावा 3 से भी कट रहा है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन होगा? 31 और 37। ठीक, अभाज्य संख्या है ये होंगी।